वेलकम। जेड लैब आपके सहयोग और क्वालिटी एजुकेशन से दुनिया को बेहतर बनाने का एक विनम्र प्रयास है। प्लीज़ आप इसे यूज, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। आपका फीडबैक इसे अधिक उपयोगी बनाने में मदद करेगा। आइए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। रीजनिंग के इस वीडियो में हम लोग काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कोई भी दिया हुआ फिगर में हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, कोई भी फिगर में सबसे पहले हम लोगों को लाइंस का कॉन्सेप्ट समझना होता है। जो लाइन होते हैं, वो लाइन का जो डिफिनीशन होता है कि कोई भी दो पॉइंट को जोड़ता हुआ इसको लाइन कहते हैं, जो दो पॉइंट्स को मिलाता है। अब ये इसका लेंथ कितना हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। दोनों तरफ आप जितना बढ़ा दें उतना बड़ा लाइन हो सकता है। तो इसलिए इससे नहीं मतलब है कि मान लीजिए इस पे इधर कुछ और है, यहाँ भी कोई पॉइंट आ गया तो ये अलग लाइन हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। एक लाइन पे अनंत पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकता है। तो जैसे अभी मान लीजिए कि ये आपका इस तरह का फिगर बना हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन हुआ, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ये हुआ, ये हुआ, चार लाइन हो गए। अब उसी तरह से अगर आपने इसको इस तरह से भी मिला दिया तो यहाँ देखने से ये दो पार्ट में हो गया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक ही स्ट्रेट लाइन रहा। इसी तरह एक ये लाइन रहा, एक ये, एक ये, एक ये, तो यहाँ पे लाइन 5 हो गए। एक और ऐसे हमने मिला दिया तो एक ये लाइन बन गया 6, लेकिन वो बाकी 5 ही लाइन रहे। तो जैसे उसी चीज़ को हमने यहाँ दिखाया है कि इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो 6 है। चारों साइड्स हैं और बीच के एक ये लाइन और ये लाइन, 6 लाइन्स। तो इस तरह से जब हम लोग लाइन काउंट करेंगे तो इसके लिए डी और जो ईसी है, इस तरह का हम लोग दो अलग अलग नहीं लेंगे, जैसा कि हमने देख लिया। अब बात आती है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में 3 लाइन मिल के ट्रायंगल बनते हैं। ऐसे 3 पॉइंट्स होते हैं जिनको ये कनेक्ट करते हैं। अब ये ऐसे एक ट्रायंगल है, लेकिन हमने मान लीजिए एक और इसमें लाइन खींच दिया, तो अब कितने ट्रायंगल हो गए? एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला हो गया, तो 3 ट्रायंगल बन गए। अगर एक और हमने खींच दिया तो ये 3 हो गया। ये 3 ट्रायंगल तो दिख रहा है, लेकिन ये बाकी 1 और 2 को मिला के एक ट्रायंगल बन जाएगा, 1 और 3 को मिला के एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरह से अधिक ट्रायंगल बन गए। तो जब इस तरह से आपने बहुत सारा मिला दिया, जैसे मान लें ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, फिर कितना बनेगा? ये ऐसे काउंट करना आसान नहीं होता है, स्पेशली एग्ज़ाम में आपको बहुत टाइम लगेंगे और आप वो काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसका ये होता है कि जैसे अभी मान लीजिए यह ऐसे है, एक है, तो ये एक बना, और अगर हमने 1 और 2 है तो ये दोनों को ऐड करने से 3 आया, तो ये इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 होंगे। जैसे मान लीजिए ये है, 2 मिला दीजिए, 1, 2 और 3, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 + 2 + 3 6 हो गए। कैसे होते हैं उसको काउंट करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने कहा ये 3 तो ऐसे हो गए, अब आप एक इसको मिलाइए, फिर इसको मिलाइए,
और एक बड़ा, इस तरह से आपके 6 ट्रायंगल बनेंगे। तो अब मान लीजिए कि इसको आपने n पार्ट में बांट दिया है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3, इस तरह से करते हुए ये जो ट्रायंगल है आपने उसको n पार्ट्स में बांट दिया है। तो इसका जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा वो एक्चुअली क्या होगा, 1 + 2 + 3 प्लस ये n कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इसका जो सम होता है उसका देखिए ये फार्मूला होता है, ये इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP। ये जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े हैं वो जानते हैं। तो ये उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ इसको फार्मूला के फॉर्म में लिख दिया गया है, ताकि आप आसानी से n × n + 1/2, तो जैसे इसमें जितना पार्ट में किया हुआ है उतना गुना 1 अधिक बढ़ा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कहा था कि 3 तक है, 3 पार्ट में बांटे हुए हैं, तो 3 × 4/2, तो आपका 2 ये हो गया 6। अब मान लीजिए इसको 10 पार्ट में आपने बांट रखा है, तो 10 × 11/2, ये हो गया आपका 55 55 ऐसे। तो ये फार्मूला आप समझ गए। अब मान लीजिए जैसे सपोज ये आपका ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। अब इसको आपने एक इधर बीच में लाइन खींच दी है, तो कितने ट्रायंगल बन गए, 2। एक ये बन गया और एक यह था, 2 बन गया। अब मान लीजिए ये ट्रायंगल है, हमने एक लाइन पहले ऐसे खींच दिया, तो अब इसमें 3 ट्रायंगल बन गए, पहले हम लोगों ने देख लिया है, और इसमें हमने यहाँ एक लाइन और खींच दिया, तो कितने ट्रायंगल बन गए, 3 यहाँ भी बन गए। तो इस तरह से पूरे ट्रायंगल हमारे हो गए 6। तो इसका मतलब एक कितने पार्ट में इधर से बांटा, इधर से हमने 2 पार्ट में बांटा, और इधर से जो बांटा था वो पहले हमें पता है। तो पहले देखिए इधर का जो बेस को बांटा n पार्ट में, इस पार्ट में, उसके कारण यहाँ जो एक फार्मूला था वो ये हो गया। अगर ऊपर कोई डिवीज़न नहीं किया हुआ है तो केवल नीचे बेस के डिवीज़न केवल इस लाइन के, इन सब लाइंस के कारण ये रहता। लेकिन अब हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इस साइड के पॉइंट्स और इस साइड के मिलाने वाले जो पॉइंट्स हैं, जो बेस के पैरेलल लाइंस हैं, उसके कारण मान लीजिए कि आपका ट्रायंगल m पार्ट में बट रहा है, m पार्ट में, तो उस m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अभी ऊपर की इस तरफ का बात नहीं देखिए, तो कितने पार्ट में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 पार्ट में। तो इसके कारण ये जो फार्मूला है 5 × 6/2, 5 × 6/2, ये इसके कारण है। और अब देखिए कि इस साइड को या कितने पार्ट में बांट दिया गया है, तो लाइन खींच के यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5 पार्ट में ट्रायंगल बट गया है। तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आपका आंसर हो गया 75। अब मान लीजिए कि इस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें आपको निकालना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है आपको इस तरह के फार्मूले पे आधारित दे दे प्रॉब्लम और नहीं भी दे, तो आपको उसको अप्लाई करना अलग अलग इन्वायरमेंट में समझना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए इस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ है, अब इसमें मान लीजिए कि केवल ए लाइन रहता है, AD रहता है, बाकी कोई लाइन नहीं रहते हैं ट्रायंगल के बीच में।
तो आप जानते हैं कि इस तरह का जब होता है, इस तरह का, तो हम लोगों का ट्रायंगल 3 बन जाता है, चाहे वो ऐसा हो या ऐसा हो, 3 बनता है। तो देखिए ये 3 बन गया। अब ये दूसरा है BE लाइन खींचा हुआ है, उसके कारण फिर से 3 बनेंगे, लेकिन उसमें से जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको आपने ऑलरेडी काउंट कर रखा है, तो एक ही ट्रायंगल 2 बार काउंट नहीं होगा, तो इसलिए उस केस में केवल 2 आ जाएंगे। अब दूसरे नए लाइन हम लोग देखते हैं कि ऐड करने से क्या होगा। अब देखिए ये मान लीजिए, अब बाकी ट्रायंगल में बीच में ये आपने ऐड कर दिया CF ऐड करने से अब देखिए एक इस तरह का ट्रायंगल बन गया FBC, और इसको FD कट कर रहा है, तो इसमें अगेन आपको 3 ट्रायंगल्स मिलेंगे, जो अभी तक वो तीनों ट्रायंगल नहीं आए थे, तो ये आपने 3 ट्रायंगल लिख दिया। अब उसी तरह से यहाँ देखिए AC इस तरह का जो आ रहा है, इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, और एक पूरा ट्रायंगल बनेगा जो अभी तक आया नहीं है, तो ये ट्रायंगल बन गया। और एक ट्रायंगल जो बड़ा ट्रायंगल है, वो आ गया, तो इस तरह से 12 ट्रायंगल बन गए। अब इसमें देखिए, इसमें आपको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। तो अब जैसे देखिए ये ऊपर का पोर्शन एक ट्रायंगल है और उसको 3 पार्ट में बांटा हुआ है, तो 3 पार्ट में बांटने से आप जानते हैं कि 3 गुना 4/2, तो 6 ट्रायंगल बनते हैं, तो ये 6 ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ भी है 1 2 3, तो इसमें भी BDE में भी 6 ट्रायंगल बन गया, और उसी तरह CFD में भी 6 ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल दिया हुआ है। अब देखिए बच गया BCD, इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है जो 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो आप जानते हैं कि ऐसे में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 हो गया, और एक ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल AEF जो अभी तक काउंट नहीं हुआ, बड़ा वाला AEF, तो एक ट्रायंगल हो गया। जब इसको आप ऐड कर दीजिए तो 22 ट्रायंगल बन गए। सिमेट्री का उपयोग करके यहाँ पर देखिए, सिमेट्री का उपयोग करके आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए एक सिमेट्रिकल है A, B और D, उसी तरह A, B और D, A, D और C, और A, B और E, ये तीनों एक ही तरह के हैं, ऐसे ट्रायंगल बने हुए हैं ऐसे, और इसमें ये ऐसे है। मान लीजिए A हमारा A है, A B है और A D है, तो देखिए एक इधर F यहाँ कट कर रहा है, तो ये 1 2 और एक A B और D, ये ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल हो गए, तो आपने यहाँ लिख दिया 3, ये 3। उसी तरह इसमें आपका A3 हो गया, उसी तरह एक थर्ड में आपका A3 हो गया। अब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आप देखें, अभी तक हम लोग ये छोटे वाले ट्रायंगल देखते आए हैं, अब अगर बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो कोई भी एक ले लें, जैसे मान लीजिए AD हमने ले लिया, तो AD के कारण 3 बने, 1 2 और एक बड़ा ट्रायंगल, जो बड़ा है वो यहाँ लिखा हुआ है, और A 1 और 1 2,
ए। तो इस तरह से टोटल 12 आ जाते हैं। अब देखिए इसको, यहाँ जो ट्रायंगल दिखाया हुआ है इसको टॉप बॉटम अरेंजमेंट कहते हैं। टॉप बॉटम मतलब कि कोई भी लेयर में देखिए, ये लेयर है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। कोई भी लेयर में देखिए, जैसे मान लीजिए ये देखिए, तो ये बॉटम है तो ये टॉप, तो टॉप ऊपर बॉटम नीचे। इसका जो बेस है यहाँ टॉप में दिया है, यहाँ बॉटम में है, यहाँ बॉटम में है, तो इसको टॉप बॉटम अरेंजमेंट बोलते हैं। देखिए इस अरेंजमेंट का देखिए खासियत यह होता है कि यहाँ पे 1 है, फर्स्ट लेयर में नंबर ऑफ ट्रायंगल जो दिखे हुए हैं जितने पार्ट में बटा है 1 है, तो सेकंड में 3 है, 5 है, इस तरह से चल रहा है लेयर में। यहाँ पे n आ गया। तो अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर निकालना है तो हम देखकर निकाल सकते हैं कि कितने होंगे। और इसके लिए ये फार्मूला जैसे हमने पहले दिखाया था कि किस तरह से AP का यूज करके, सम का यूज करके निकालते हैं, तो यहाँ पे A आएगा। देखिए n इंटू n+2 इंटू 2n+1, अगर n इज इवन, एंड 1/8 n+2 2n+1 -1 n इज ऑड। n क्या है? n नंबर ऑफ लेयर्स है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, नंबर ऑफ लेयर्स कैसे काउंट करेंगे? ए 1 हो गया, ए लेयर जो है दूसरा हो गया, ए लेयर तीसरा हो गया, ए लेयर चौथा हो गया, ए लेयर पांचवा। तो आप इस बेस से भी काउंट करके देख सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। जितना नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस होगा उतना नंबर ऑफ लेयर्स हैं, उतने लेयर में ट्रायंगल बन रहे हैं, तो उसको n लेना है। इस टाइप में पहले हम लोग n कैसे लेते थे कि अगर ऐसे ऐसे मान लीजिए ऐसे दिया है 1 2 3 4, तो हम लोग n लेते थे n = 4। लेकिन यहाँ n = इस तरह से नहीं लेना है। यहाँ हमें कैसे लेना है? ये जो लेयर है इस पार्ट में जितना ऐसे 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 हो रहा है, तो हमें काउंट करना है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को। 1 2 3 4 5 और 1 6, जिसको बेस बना के ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो वैसे लाइंस को काउंट करना है 6। तो 6 लाइंस हैं जो बेस की तरह काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बेस हैं, इसलिए 6 लेयर में ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे 6 लेंगे। और ये फार्मूला है n n+2 2n+1। अगर n इवन रहेगा तो ये देखिए ये डायरेक्टली 8 से कट जाएगा, तो ये आपका फार्मूला है, इसलिए भी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर n ऑड है तो ये जब आप निकालिएगा n इंटू n+2 इंटू 2n+1, तो इसको आप देखेंगे कि 8 से ही पूरा नहीं कट रहा है, तो इसमें -1 करके और फिर 8 से डिवाइड करिए, तो ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपका आ जाए। अब इसी का अप्लाई करके अब देखिए यहाँ पे है, इस तरह का दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम में ये चीज़ देखिए, जो डॉटेड है, मान लीजिए वो नहीं दिया है, डॉटेड वाला जो है वो नहीं है, तो आपका इस स्ट्रक्चर को नहीं मिलता है और उसमें आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डॉट लाइन से मिला देंगे, ताकि अब आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें ये फिगर आ गया। अब देखिए नंबर ऑफ n काउंट करिए, नंबर ऑफ लेयर्स, तो 1 2 एंड 1 3, तो ये देखिए n = 3 ले लीजिए, 3 ऑड है, तो आप देखेंगे कि अब n इंटू n+1 इंटू 2n+1 निकालिए, तो ये हो गया 3 4 7, तो आप देखेंगे ये हो गया, ये सॉरी यहाँ पे है n+2 2n+1, तो 3 इंटू 5 इंटू 7, तो यह
8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 105। 105/8 करेंगे तो यह पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इसलिए फार्मूला में क्या होता है कि ऑड में -1 होता है। तो 105 -1 बाई जब 8 करेंगे तो आपका आंसर आ गया 13। तो इस तरह से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए 13। लेकिन अभी यहाँ ये डॉटेड लाइन था नहीं, ये डॉटेड लाइन हमने बनाया है। डॉटेड लाइन बनने नहीं होने से कितने ट्रायंगल नहीं होते, ए बी और सी डी ट्रायंगल नहीं होते। ये 4 ट्रायंगल हमने ज़बरदस्ती बनाया है, इसलिए जो फाइनल आंसर होगा उसमें से हमें 4 ट्रायंगल माइनस करने होंगे। तो ये 9 ट्रायंगल आंसर। अब जैसे यहाँ पे है, आप देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आने के लिए आपको इसको ऐड करना होगा यहाँ पे, तभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो हमने पहले देखा है ये इस फॉर्मेट का नहीं है, लेकिन इस तरह से जो होता है कि आपने ऐसे किया, ऐसे ऐसे, तो एक साइड से दूसरे साइड तक होना चाहिए, तब आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आता है। तो उस केस में अभी आप देखिए ए लाइन नहीं होने से, और अभी इमेजिन करिए कि ये दोनों लाइन नहीं है, तो क्या होगा, एक बड़ा ट्रायंगल है, पहले उसको हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट में बांटा है, 1 पार्ट और 2 पार्ट में, और फिर 1, 2, 3 और 4 पार्ट में। तो हम लोग जानते हैं कि जब आप इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो पहले आप इसके लिए जो यहाँ केवल बेस के कारण है उसको निकालते हैं। तो इस केस में 3 हो गया, और फिर इसको कितने लेयर में बांटा है, 1, 2, 3, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया। अब लेकिन ए लाइन नहीं था, ए लाइन आपने क्रिएट किया है, तो ए लाइन क्रिएट होने से कितने ट्रायंगल क्रिएट हो गए, देखिए एक ट्रायंगल ए क्रिएट हो गया और एक ट्रायंगल ए क्रिएट हो गया, तो 2 ट्रायंगल क्रिएट हो गए। ये नहीं रहता तो वो 2 ट्रायंगल नहीं थे, इसलिए वो दोनों ट्रायंगल को माइनस करके और 10 हो। अब नया उसके अलावा एडिशनल कौन सा लाइन है, अब इस लाइन को नहीं कंसीडर करेंगे और ये दोनों लाइन को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन है। ये दोनों लाइन के होने से देखिए एक ए ट्रायंगल बन गया, जो आप जानते हैं कि 3 होता है, तो ये तो सीधा इसमें 3 हो गया। अब इस तरफ देखिए एक ए ट्रायंगल बन गया, यह ट्रायंगल बन गया, और उसी तरह इसके कारण एक ट्रायंगल ए बन गया, तो ये 2 ट्रायंगल बन गए, और एक जो है वो यह ट्रायंगल बन। इस तरह से टोटल 16 ट्रायंगल बन गए। अंत में जेड लैब को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके सुझाव, फीडबैक और कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।